Hello students, now we are going to discuss the solution of differential equation. In the previous video we have discussed the degree and order of a given differential equation. So now for the solution of the differential equation, this question is based on variable separable method. अब देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है कि आपको यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन और x का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है और यहाँ पर x का फंक्शन और y का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप x के फंक्शन और y के फंक्शन को आप सेपरेट कर लीजिए। सो व्हेन आई विल सेंड दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर ऑफ dy, so it will be dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम x के वेरिएबल और y के वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं और दैट dx विल बी इन द राइट हैंड साइड। अब आप देखिए यहाँ पर ये y का डिफ्रेंशिएशन है और ये y का ही फंक्शन है, ये x का डिफ्रेंशिएशन है, ये x का ही फंक्शन है। अब x का डिफ्रेंशिएशन और y का डिफ्रेंशिएशन है और डिफ्रेंशिएशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वेरिएबल मिलता है। ये अगर x का डिफ्रेंशिएशन है और मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे x मिलेगा और यहाँ पर ये y का डिफ्रेंशिएशन है और इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे y मिलेगा। और सॉल्यूशन अगर x और y चाहिए तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। सो बाय इंटीग्रेटिंग on integrating both sides, so it will be integration 1 upon 1 plus y square dy is equal to integration 1 plus x square dx. Now it will be like this, 1 upon 1 plus y square dy is equal to, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इंटीग्रेशन, सो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स y plus c1 is equal to that in respect of x we have to integrate 1, so it will be x plus, and that x square dx will be x cube upon 3 by which formula? It will be integration x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So it will be c2 plus c3। यहाँ जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ से c2 आएगा और यहाँ से c3 आएगा, so it will be tan inverse y is equal to x plus x cube upon 3 plus c2 plus c3 minus c1। अब क्योंकि लास्ट में आंसर में हम हमेशा एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, इसलिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इस पूरे जो ये वेरिएबल्स हैं, सॉरी कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स की जगह पर हमने c लिख दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx is equal to x cube
into e to the power minus 2y. It is CBSE 2015 asked question, and what we have to find out the solution of this differential equation. जैसे ही dy by dx हमने देखा इज इक्वल टू x कॉमा वाई, मीन्स x और y में फंक्शंस हैं, सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, यानी हम x को एक तरफ और y को एक तरफ कर देंगे. सो आप देखिए ये dx को मैं यहाँ राइट हैंड साइड में और e टू द पावर माइनस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहा हूँ. सो dy अपॉन e टू द पावर माइनस 2y इज इक्वल टू x क्यूब dx. अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं वैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ हमें डिफरेंशिएशन देकर रखा हुआ है. जब हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है. ओके, सो इंटीग्रेटिंग both sides. So integration one upon e to the power minus 2y dy is equal to integration x cube dx. e to the power minus 2y को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सो e टू द पावर 2y dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx. और जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x से ही होता है. ठीक है, उसी तरह से e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y ही होता है, बट यहाँ पर y की प्लेस पर 2y है. सो e टू द पावर 2y तो होगा, और क्योंकि ये y ना होके 2y है इसलिए डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा. प्लस c1 इज इक्वल टू, इट विल बी x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c2. ओके, और ये किन दो फॉर्मूला से होगा वो हम यहाँ लिख देते हैं. इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो e टू द पावर 2y अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1. इट विल बी डी वाई. ओके, सो डी बाई डी वाई ऑफ 2y हो जाएगा 2, बिकॉज ये y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में ही होगा. प्लस c1 इज इक्वल टू x to the power 4 upon 4 plus c2. e to the power 2y upon 2 is equal to x to the power 4 upon 4 plus c2 minus c1. और ये c2 minus c1 की प्लेस पर हम सिर्फ एक c कांस्टेंट यहाँ पर लिख देंगे. सो e to the power 2y upon 2 is equal to x to the power 4 upon 4 plus c, and this is the solution of this differential equation. Now one more important question, that the differential equation given is xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. Okay, and we have to find the solution of this. So what we will do, we will separate the variable. So it will be dy इधर है, सो y हम यहीं रखेंगे और इस y प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और x प्लस 2 यहाँ है, सो x को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे और dx को
राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. सो इट विल बी y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x into dx. Okay, now see here, यहाँ पर हम अब जब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो वैसे ही हमें इंटीग्रेशन लेना होता है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration x plus 2 upon x dx. अब यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ y प्लस 2 है, सो हम इसे ऊपर न्यूमरेटर में भी प्लस 2 एंड माइनस 2 लिख लेते हैं. और यहाँ पर हम इसे डिनोमिनेटर को सेपरेट दे देते हैं. अब यहाँ पर क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 dy and minus integration 2 upon y plus 2 dy is equal to x upon x dx plus integration 2 upon x dx. इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने. अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy माइनस 2 कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है. और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लेकर 1 अपॉन x dx ले लिया है. अब देखिए यहाँ 1 y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा. ये 1 अपॉन y प्लस 2 है, सो ये log y प्लस 2 हो जाएगा. ये x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1 अपॉन x log x हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी y माइनस 2 log y प्लस 2. और क्योंकि ये y ना होके y प्लस 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसका y प्लस 2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा. ये फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ का कांस्टेंट c1 है, सेकंड इंटीग्रेशन के साथ का कांस्टेंट c2 है. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट था और 1 अपॉन x dx log x हुआ. फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ में c3 और इस इंटीग्रेशन के साथ में c4 कांस्टेंट हो गया. अब देखिए y माइनस 2 log x प्लस 2, क्योंकि जब आप d बाई डी वाई ऑफ y प्लस 2 करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो ये डिनोमिनेटर में ओवरऑल वैल्यू 1 रहेगी. इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c3 प्लस c4 माइनस c1 माइनस c2. y माइनस 2 log x प्लस 2 is equal to x plus 2 log x plus c constant. Okay, this is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई. फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, what we need to do,
अब देखिए 1 माइनस एक्स है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सो 1 माइनस एक्स होगा। जब आप 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, सो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से y। सो ये हमने इसलिए किया ताकि हम x और y को सेपरेट कर सकें। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे dy है, इसलिए आपको y को लेफ्ट हैंड साइड भेजना होगा और dx को राइट हैंड साइड भेजना होगा। सो इट विल बी dy अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस x dx। ओके, नाउ integrating both sides, 1 upon 1 plus y dy is equal to integration 1 dx minus integration x dx। It will be log 1 plus y upon d by dy of 1 plus y plus c1 is equal to integration of 1 dx x plus c2 minus x square upon 2 minus c3। okay, so log 1 plus y upon d by dy of 1 plus y हो जाएगा 1 प्लस c1 इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c2 माइनस c3। जब आप इसे लिखेंगे log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c2 माइनस c3 माइनस c1। सो इस पूरे कांस्टेंट के जगह पर सिर्फ हम एक c कांस्टेंट लिख देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स plus 2y into 1 plus x square dy is equal to 0, and we have to find out the solution of this differential equation. So first we need to separate the variable. So for that what we'll do, 1 plus y square tan inverse x dx is equal to, इस पूरी वैल्यू को हम इस तरफ भेजते हैं, -2y 1 plus x square dy। ओके, सो इट विल बी निगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पर ये dx है, तो ये x वेरिएबल यहाँ पर है, बट ये y वेरिएबल यहाँ नहीं होना चाहिए, और ये x वेरिएबल इस तरफ होना चाहिए, और ये y और dy हैं, तो ये y वेरिएबल राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इसलिए हम इसे tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। अब हमने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, इसलिए अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, सो ऑन integrating both sides, integration tan inverse x upon 1 plus x square dx is equal to minus integration 2y
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अब इसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूटिंग मेथड जो होती है इंटीग्रेशन की, उसके थ्रू हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, इसलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ओके, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पर हम डी टी पुट कर देंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू कंसिडर करेंगे हम। सो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y dy इज इक्वल टू डी यू। सो 2y dy की प्लेस पर हम डी यू रख देंगे, ठीक है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पर यू रख देंगे। सो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की प्लेस पर तो t आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पर डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस साइन 2y dy, 2y dy की प्लेस पर हम डी यू रख देंगे, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पर यू आ जाएगा। सो 1 अपॉन यू डी यू। ओके, now when we will integrate it, so the integration of t dt will be t square upon 2 plus c1 is equal to minus 1 upon u du will be log u plus c2. So when we'll put the value again, then the value of t is tan inverse x and the value of u is 1 plus y square. So it will be tan inverse x whole square upon 2 plus c1 is equal to minus log, at the place of u we will put 1 plus y square plus c2, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें x और y वेरिएबल में ही देना है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1। सो tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log of 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2 माइनस c1 की प्लेस पर x ही कांस्टेंट रख देंगे, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, log of dy by dx is equal to 3x plus 4y. It is CBSE 2017 asked question and we have to find the solution of this. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ log है और हम जानते हैं कि if y is equal to, if log y is equal to x, then y is equal to e to the power x. ओके, अगर हमें log से वेरिएबल को सेपरेट करना है तो इक्वल टू में जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाती है। सो यहाँ पर
it will be dy by dx is equal to e to the power 3x plus 4y हो जाएगा। अब क्या मैं इसे dy by dx is equal to e to the power 3x into e to the power 4y लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ये e टू द पावर, ये y वेरिएबल, ये e टू द पावर x वेरिएबल, तो हमें इन्हें अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। सो इट विल बी 1 अपॉन e टू द पावर 4y dy इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx। ओके, अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 अपॉन e टू द पावर 4y dy इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx। इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 4y dy is equal to integration e to the power 3x dx. Now integration e to the power x dx is e to the power x. So e to the power माइनस 4y का इंटीग्रेशन e to the power माइनस 4y ही होगा, लेकिन ये वैल्यू y ना होके माइनस 4y है। सो अपॉन में d बाय dy ऑफ माइनस 4y भी होगा, इज प्लस c1 e टू द पावर 3x अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ 3x भी होगा, प्लस c2 e टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, बिकॉज माइनस 4 कॉन्स्टेंट है और d बाई डी वाई ऑफ y 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3, बिकॉज 3 कॉन्स्टेंट है और d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस c2 माइनस c1। सो माइनस 1 बाय 4 e टू द पावर माइनस 4y is equal to 1 by 3 e to the power 3x प्लस c। और इसको भी इस तरफ अगर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 by 4 e to the power माइनस 4y प्लस 1 by 3 e to the power 3x is equal to minus c, and this is the final solution. Now the next important question is find the particular solution of the differential equation if given that y is equal to pi by 4 when x is equal to 0. x is equal to 0 है तब y is equal to pi by 4 है, और उस समय ये जो differential equation given है इसका हमें solution find out करना है। Okay, so again we have to separate the variables. So for that what we need to do, e to the power x tan y dx is equal to minus 2 minus e to the power x sec square y dy। मैंने इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पर भेजा, देन e to the power x tan y dx is equal to ये e to the power x minus 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया हमने। अब देखिए ये dx है और ये e टू द पावर x है, तो ये x की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए।
So e to the power x upon e to the power x minus 2 dx is equal to sec square y upon 10y dy. अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ क्योंकि हम वेरिएबल सेपरेट कर चुके हैं. So integrating both sides, integration e to the power x upon e to the power x minus 2 dx is equal to integration sec square y upon 10y dy. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे. लेट e to the power x minus 2 is equal to t. So e to the power x dx is equal to dt हो जाएगा और 10y is equal to u कंसिडर किया. So sec square y dy is equal to du हो जाएगा. जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सो e to the power x minus 2 की प्लेस पर t होगा. सो 1 upon t एंड e to the power x dx, e to the power x dx की प्लेस पर dt होगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई की प्लेस पर डी यू होगा और 10y की प्लेस पर u होगा. सो इट विल बी 1 upon u du. When you will integrate it, it will be log t plus c1 is equal to log u plus c2. So it will be log t minus log u is equal to c2 minus c1. So log t minus log u is equal to c. यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो लॉग वैल्यू ऑफ t इज e to the power x minus 2 माइनस लॉग u की वैल्यू है 10y इज इक्वल टू c. अब आप यहाँ देखिए ये log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा log m अपॉन n और इज इक्वल टू c है. अगेन जब हमें यहाँ से log हटाना है तो c e टू द पावर में चला जाएगा. सो इट विल बी e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन 10y इज इक्वल टू e टू द पावर c. और अगेन वही लिखेंगे log y इज इक्वल टू x अगर है तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x हो जाता है. ठीक है. सो e टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर c 10y. ये सॉल्यूशन है. ठीक है. लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यू देकर रखी हुई है. ठीक है. हमें क्वेश्चन में कहा है कि y इज इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 0. सो e टू द पावर 0 माइनस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर c 10 पाई बाय 4.
it will be 1 minus 2 is equal to e to the power c into 10 pi by 4 1 हो जाएगा. So the value of e to the power c is minus 1. Now put this value in this solution, because हमें solution निकालना था y is equal to pi by 4 और x is equal to 0 पर. तो हम अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे. सो e to the power x minus 2 is equal to e to the power c की प्लेस पर रखेंगे minus 1 into 10y. So e to the power x minus 2 plus 10y is equal to 0. Now 10y is equal to, इस पूरे ब्रैकेट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे. सो माइनस e to the power x minus 2. Therefore 10y is equal to 2 minus e to the power x. Now this is the final solution.